जैसे जैसे साल 2022 खत्म होने को आ रहा है, ग्रो अपने फ्लैशबैक मोड में जा रहा है। आज हम आपको वो टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और उनके पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आखिर क्या होते हैं, उनके बेंचमार्क, उनके रिस्क क्या है और उनमें किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या हैं? फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स मेनली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स को बिना किसी सेगमेंट वाइज रेस्ट्रिक्शन के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अपने टोटल असेट्स का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना होता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स लार्ज साइज्ड कंपनीज, मिड साइज्ड कंपनीज और स्मॉल साइज्ड कंपनीज रिस्पेक्टिवली की तरह एक पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन पर फोकस करते हैं। वहीं दूसरी साइड फ्लेक्सी कैप फंड्स किसी प्री डिटरमाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। इन फंड्स का एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनीज में होता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो को मार्केट वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलती है। हालांकि ये अपने एसेट्स को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी एलोकेट करते हैं और इस वजह से टाइम के साथ आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट सवाल है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में किससे इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की ओर एक्सपोजर सीक कर रहे हो। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट आपसे एक लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन और साथ ही साथ हाई रिस्क टॉलरेंस भी रिक्वायर करेगा। फ्लेक्सी कैप फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है जो पोर्टफोलियो को एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट करेक्शन के दौरान ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ लोअर एलोकेशन करके सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करता है, जिससे ऑफ कोर्स आपका पोर्टफोलियो मार्केट वोलेटिलिटी का सामना कर पाए। हालांकि क्योंकि इन फंड्स का एक साइजेबल एलोकेशन ऑफ कोर्स स्टॉक्स में होता है, इस वजह से ये नो डाउट मार्केट रिस्क से वल्नरेबल भी होते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन पॉइंटर्स, किन किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1 पे है इन्वेस्टमेंट गोल्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स हर तरफ डाइवर्सिफाइड है। ये आपके कोर पोर्टफोलियो की तरह सर्व कर सकता है जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का एक बल्क पार्ट होगा। ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और टाइम के साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अटेन करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट रिस्क। मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप फंड मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लोअर एलोकेशन करता है। इन कैटेगरीज के कंपैरिजन में ये पोर्टफोलियो को लेस रिस्की बनाता है। हालांकि ये फंड बहुत से मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इस वजह से ये मार्केट रिस्क से वल्नरेबल होता है। थर्ड है एक्सपेंस रेशियो। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसीज फंड को मैनेज करने के लिए एनुअल बेसिस पर इन्वेस्टर्स से एक फी चार्ज करती हैं। इस फीस को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है और इस एक्सपेंस रेशियो की वजह से आपका रियल रिटर्न कम हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो जितना हाई होगा, फ्लेक्सी कैप फंड पे आपका रिटर्न उतना ही कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है बेंचमार्क। फ्लेक्सी कैप फंड्स को निफ्टी 500 ट्राई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स और S&P BSE 500 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क किया जाता है। बात करते हैं रिस्कोमीटर की। रिस्कोमीटर आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम रिस्क इन्वॉल्व का एक अच्छा आइडिया देता है। स्क्रीन पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वॉल्व रिस्क आखिर दिखता कैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं शार्प रेशियो की। म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो इसके पोटेंशियल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है। शार्प रेशियो का फॉर्मूला देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है, उस फंड का रिटर्न उस पर लिए गए रिस्क के कंपैरिजन में उतना ही अच्छा होता है। तो क्योंकि ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, शार्प रेशियो का यूज सभी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। लेकिन आप अकेले यानी कि सिर्फ शार्प रेशियो को देख करके ही ये नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर बुरा है। आपको इसका कंपैरिजन दूसरे फंड्स से करना पड़ेगा। डिफरेंट कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करने के लिए शार्प रेशियो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए शार्प रेशियो ही ओनली क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब ईयर टू डेट रिटर्न बेसिस पर टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 5 से। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ईयर टू डेट रिटर्न्स हैं 7.59%, 5 ईयर रिटर्न्स 12.86%, इसका शार्प रेशियो 0.72 और कैटेगरी एवरेज शार्प रेशियो 0.62। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में एलोकेशन 96.9%, कैश 3.1%। आप स्क्रीन पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं, जहां पे क्लियरली फाइनेंशियल सेक्टर में 31.9%, अदर्स 15.2%, टेक्नोलॉजी 11%, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, सर्विसेज और कम्युनिकेशन। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का टोटल एसेट्स का 32% एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ है। अब आप स्क्रीन पे टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स इस फंड के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर, इसके इक्विटी में इसका 8.8% एसेट एलोकेशन है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एटसेट्रा। नाउ हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ with year-to-date returns of 9.58%, 5-year returns of 13.47%, sharp ratio 0.6 और category average sharp ratio 0.62। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में होल्डिंग है 98.7%, वहीं कैश 1.3%। बात करते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की तो आप फाइनेंशियल, अदर्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी में इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के टोटल असेट्स का 26%, 26% एसेट एलोकेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर की ओर। अब आप स्क्रीन पे टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ दिस फंड देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं लिस्ट में नंबर 3 पे कौन है। ICICI Prudential Flexi Cap Fund Direct Plan Growth with year-to-date returns of 10.84%, 5-year returns nil, Sharpe ratio nil, category average Sharpe ratio 0.62। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में एलोकेशन है 97.8%, वहीं कैश में 2.2%। आप फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, अदर्स, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में इसका एलोकेशन देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के टोटल असेट्स का 28% एलोकेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। अब आप इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ with year-to-date returns of 13.63%, 5-year returns of 19.78%, Sharpe ratio 1.29 और category average Sharpe ratio 0.62। इक्विटी में एलोकेशन 99.6%, वहीं कैश में 0.4%। अब आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं और इस फंड के टोटल असेट्स का 26% एलोकेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। अब आप इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स देख सकते हैं। फाइनली हमारे लिस्ट का टॉपर यानी कि नंबर 1 पे है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ विद ईयर टू डेट रिटर्न ऑफ 20.04%, 5-year returns of 13.63%, Sharpe ratio 0.69 and category average Sharpe ratio of 0.62, 91.5% allocation towards equity and 8.5% towards cash। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस फंड का टोटल असेट एलोकेशन का 36% एलोकेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर के तरफ।
तो ये थे टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स ऑफ द ईयर 2022। अगर आपने इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट किया है या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.